हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 8वां सर्गः। मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। मंथरा त्वभ्यसूयैना मृत्युसृज्याभरणं हि तत् उवाचेदन्ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली। हर्षं किमर्थमस्थाने कृतवत्स्यसि बालिशे शोकसागर मध्यस्थन्नात्मानमवबुध्यसे। रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। मनसा प्रसहामि त्वां देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वन्व्यसनं महत्। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। शोचामि दुर्मतित्वन्ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम्। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात् भयं तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्दिजायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुस्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुषक्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति त्वात्मजम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से काँप उठती हूँ। सुभगा किल कौसल्या यस्या पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वपुष्येन द्विजोत्तमैः। वास्तव में कौसल्या ही सौभाग्यवती है जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हतविद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्वं कृतांजलिः। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। एवञ्च त्वं सहास्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौसल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाश्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी।
तान् दृष्ट्वा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरान्ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धर्मज्ञो गुणवान दान्त कृतज्ञ सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोर्हतिः। कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातृन् भृत्यान् च दीर्घायु पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृपैतामहं राज्यमावाप्स्यसि नरर्षभः। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। सात्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौसल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं यथा भ्रातृंस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, अनर्थदर्शिनी मौर्ख्यान्नात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन, अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरत कैकेयी परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद जो उनका पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। नहि राज्ञसुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। तस्मात् ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतंत्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्यनवद्यांगी गुणवत्सितरेष्वपि। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावन्त्यंत निर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। साहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसे सपत्निवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषक देने चली हो। ध्रुवन्तु भरतं राम प्राप्य राज्यमकंटकं देशान्तरन्नाययिता लोकान्तरमथापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। गिव ताता सम वाटर।
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षार्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्विव। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तस्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् छेत्तव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात्। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तस्मान्न लक्ष्मणे राम पापं कंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः एतद्दिरोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत् भरतो धर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपं प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम का तिरस्कार करेंगे, अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत्। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौसल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। यदा च राम पृथिवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकर शैल संयुतां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। यदा हि राम पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम्। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 8वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।